क्या हो अगर आप सुबह सुबह उठे और आपके बॉडी में बहुत तेज दर्द हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अपने हाथ और पैर को बिल्कुल हिला नहीं पा रहे हैं, आप लाख कोशिश कर रहे हैं तभी भी आपकी बॉडी में दर्द महसूस होता है और आपको उस वक्त लगता है कि कुछ बहुत ही भयानक, कुछ सीरियस हुआ है आपकी बॉडी में, आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जो शायद बहुत ज़्यादा सीरियस है। जब डॉक्टर को आप बुलाते हैं और रिपोर्ट्स आपके बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अचंभा टाइप का महसूस होता है। तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है, आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो। एक मिस्ट्री सी है ये, और बहुत पहले भी और आज भी हमने ये देखा है कि बहुत सारी औरतों को, बहुत सारे जेंट्स को, बहुत सारे मेल्स को, बहुत सारे फीमेल्स को ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और इस कंडीशन में लोग पागल हो जाते हैं, लोग डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, लोग हॉस्पिटल्स में लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल आता है। कभी कभी आपको डॉक्टर ये भी बोल देते होंगे कि शायद आपके मन का वहम है ये सब, लेकिन आपका बॉडी आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि दर्द तो है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ही ये चीजें महसूस होती है, बॉडी में दर्द तो है। आज हम एक इसी ऐसी ही कंडीशन, ऐसी ही मिस्ट्री के बारे में समझेंगे जिसको हम मेडिकली पहले भी और आज भी बोलते आए हैं हिस्टीरिया। हिस्टीरिया का जो कंडीशन है वो पहले भी था और आज भी है, बहुत पहले ये माना गया है। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चलिए पहले हम लिख देते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, वो है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया, ठीक है। आजकल हम इसको क्या बोलते हैं, आजकल हम इसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो साइकोसोमैटिक जो वर्ड है, यहाँ पे दो ग्रीक शब्द से मिलकर के बना हुआ है। साइको का मतलब होता है माइंड, आपके माइंड से रिलेटेड, और सोमैटिक का मतलब होता है बॉडी। यानी कि अगर आपके माइंड में कुछ प्रॉब्लम है, आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपका जो माइंड है वो कितना माइक्रो लेवल तक आपके हर एक सेल्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है। ये हम सब जानते हैं। आपका बॉडी है, शायद आपको इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन आपका माइंड हर एक क्षण, हर एक मिनट आपके हर एक बॉडी के सेल्स को, बॉडी के मूवमेंट को, बॉडी में होने वाले परिवर्तन को कंट्रोल करके रखता है। तो जो पहले के जमाने में, आज से कुछ समय अगर हम पहले देखेंगे तो पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जब कोई औरत बहुत ज्यादा अचानक से बेहोश हो जाए या फिर अचानक से वो चिल्लाने लगे, अचानक से अगर उसको पैरालिसिस हो जाए, तो हम बोलते थे कि ये बैड स्पिरिट का काम है। लेकिन अभी हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा इसमें खोजें हुई हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं डॉक्टर्स इस टर्म्स को लेकर के क्लूलेस हैं। ये जो टर्म है वो डॉक्टरों को भी कंफ्यूज करते आ रहा है, और इससे मैं ही एग्री नहीं हूँ, इससे आप भी एग्री होंगे। आप अगर पहले एंशियंट, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखते हो तो बहुत पहले ये बताया गया हुआ है, हमारे ही एंशियंट टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है कि जो आपका साइटोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है, जो हिस्टीरिया है, इसमें नॉर्मली माइंड और बॉडी का इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब साथ में कोऑर्डिनेटेड वे में वो काम नहीं करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम बीच में, हम 19वीं शताब्दी में शायद जा करके भूल गए कि जो हमारे पुराने जो भी टेक्स्ट बुक हैं उसमें बहुत सारी बातें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, लेकिन शायद हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो अब जा करके जो 20वीं शताब्दी है या फिर जो 21st सेंचुरी है, उसमें हम जान पाए हैं कि ये जो हिस्टीरिया है, इसका मतलब जो आज तक हम सुनते आए हैं कि कुछ बुरा है, कुछ खराब सा हो रहा है बॉडी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपका माइंड, जब आपके माइंड में बहुत तेजी से वॉर चल रहा होता है, जिसमें माइंड और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, जो संतुलन है, वो अगर बिगड़ जाए तो हम उसी को हिस्टीरिया बोलते हैं। ठीक है। अब एक बात आप समझो, ऐसा क्यों हो जाता है। आपको लगता होगा, अभी एक केसेस है, चेन्नई में एक केस देखा गया जिसमें एक 31 साल की जो महिला थी, वो आईटी फर्म में काम करती थी। अचानक से वो सोई और जब सुबह उठी तो उनके हाथ और पैर मूव नहीं कर रहे थे। उनको अचानक से लगा कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, और किसी को भी लगेगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, किसी को भी अचानक से अगर बॉडी में कुछ भयानक सा प्रॉब्लम हो जाए तो तकलीफ तो होती है, साथ में शॉक भी लगता है। आखिर ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो कुछ भी किया ही नहीं है। जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर
कि जो भी रिपोर्ट्स थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे। इसको देख करके डॉक्टर भी शॉक हो गए और वो लेडी भी शॉक हो गई। उसके बाद कहीं हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते काटते लास्ट में जाकर के वो फिजियोथेरेपिस्ट से मिलती हैं और वहां जाकर के उनको पता लगता है कि उनको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है। इसका मतलब होता है कि माइंड और बॉडी का जो इम्बैलेंसेस है, उस प्रकार के डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। और आप समझते हो कि जो फिजियोथेरेपी है वो बहुत ही ऐसे ही कुछ बना हुआ है, ऐसा ही कोर्स है, लेकिन उस केसेस में जिसमें आपके बॉडी में तकलीफ हो रही है। आप में से बहुत से लोग ये समझते होंगे ना कि बॉडी में पेन हो रहा है, लेकिन आप दूसरे को बताते हो, लेकिन जब आपके रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आते हैं तो लोग आपको ये बोलते हैं कि आपके मन का वहम है। ऐसा होता है या फिर नहीं होता है? लोग बोलते हैं कि आपके मन का वहम है, आपको दर्द वर्द कुछ भी नहीं है, दवा आप कितने दिन तक खाओगे? आप व्यायाम कीजिए, आप डाइट लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाइएगा। सही बात है, व्यायाम और डाइट से आपका ठीक तो होगा, लेकिन अगर आपकी बॉडी में कुछ बहुत सीवियर पेन है, आपको महसूस हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो माइंड है वो बॉडी के थ्रू सिम्टम्स दे रहा है, आपको हेल्प के लिए बुला रहा है। और उसी कंडीशन में से एक कंडीशन हिस्टेरिया है, जिसमें आप समझ नहीं पाते हो कि आपके साथ क्या हुआ है। और ऐसा क्यों हो जाता है? अगर हम इस चीज को देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है। क्यों हो जाता है? बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है। और अगर आपको स्ट्रेस हुआ है बहुत लंबे टाइम तक, तो वो फिर बदल जाता है आपके डिस्ट्रेस में। अब आप बोलोगे कि ये जो डिस्ट्रेस है वो क्या है? देखिए, जब किसी को फिजिकल ट्रॉमा मिलता है या फिर मेंटल ट्रॉमा जब बचपन में ही मिल जाता है, उसी को हम अगर लंबे टाइम तक आपके माइंड में वो चीजें रहीं, कुछ चीज ऐसी होती है जो हम दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं। कुछ बचपन के ट्रॉमास ऐसे होते हैं जो हम दूसरों को बता नहीं पाते हैं, चाहे वो आपके मम्मी हो, पापा हो, या फिर आपके हस्बैंड हो, या फिर आपके कोई दोस्त हो, किसी को भी हम बता नहीं पाते हैं। ये जो स्ट्रेस है अगर लॉन्ग टर्म तक रह गया तो वही डिस्ट्रेस में बदल जाता है, और ये डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा खतरनाक है। और आजकल हम देख भी रहे हैं, लोगों को नींद नहीं आती है, लोग बेचैन रहते हैं, रात को उनको नींद आती ही नहीं है, गोली लेना पड़ता है, आपको एंजाइटी होता है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। तो ऐसा क्यों है? आपको हो सकता है कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हो, क्योंकि इंडिया में हर साल लगभग 12 मिलियन लोग इस डिसऑर्डर से ग्रसित हो रहे हैं, और शायद अगला नंबर कहीं आपका ना हो। हम या आप बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कि काम का प्रेशर कितना ज़्यादा है। आप देखते हो, अगर आप नॉर्मली भी अपने आसपास देखो, तो जो लोन इंश्योरेंस वाली जो भी कंपनीज होते हैं, उनके जो भी एम्प्लॉय होते हैं उन पे एक टारगेट सेट किया रहता है कि आपको इस टारगेट तक अचीव करना है इस मंथ के एंड तक। अब आप सोचो कि मेंटल प्रेशर कितना ज़्यादा है, लोगों के जीवन में प्रेशर है, लोगों को पैसा कमाने का प्रेशर है, साथ ही साथ एक जॉब का अलग टाइप से प्रेशर है, घर में कुछ हो गया उसका प्रेशर है, बच्चे को कुछ हो गया उसका प्रेशर है, तो एक इंसान पे भी प्रेशर बनता है। और अगर कोई फीमेल है, चाहे वो हाउसवाइफ है या फिर अगर उसके घर में कुछ ऐसा कलेश हो रहा है, तो उसका प्रेशर उसको मेंटल पड़ता है, मेंटल प्रेशर उस पर पड़ता है, उसको स्ट्रेस होता है। अगर वो जॉब कर रही है तो डबल प्रेशर होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर है, चाहे वो एडल्ट हो या फिर वो बच्चे हो। आप किस सोसाइटी में रहते हो इसका प्रेशर होता है, आप कितना खाना खा रहे हो, मतलब आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप होटलबाजी कर रहे हो, इसका प्रेशर होता है। आप अगर बच्चों को देखोगे तो माँ बाप ही छोटे छोटे बच्चों को कंपेयर करते रहते हैं, अरे उसका बच्चा तो इतना मार्क्स लाया, मेरा बच्चा तो लाया ही नहीं। तो आप बच्चों को बोलते हो, ये बच्चों पे मेंटल प्रेशर है, और यही जाकर के बाद में डेवलप हो जाता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में, जो कि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं समझते हैं, हम नहीं समझते हैं, और कहीं ना कहीं मैं हो या आप हो, दोनों कंपैरिजन कहीं ना कहीं तो करते हैं। हम अपने भाई बहन का ही कंपेयर करने लगते हैं, हम अपने बच्चों, जो दो बच्चे अगर घर में होते हैं तो बड़े और छोटे छोटे के बीच में कंपैरिजन होने लगता है। बड़े भैया ने अगर ये एग्जाम्स क्रैक किए तो छोटों से ही वो उम्मीद की जाती है। बच्चे किस सोसाइटी में रह रहे हैं उससे भी बच्चों पे मेंटली प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे थोड़े से उतने फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे में नहीं है, जिनके माँ बाप उतने अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं है, उन बच्चों पे मेंटल प्रेशर पड़ता है।
और आपको समझना पड़ेगा कि ये जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है ये धीरे धीरे करके डेवलप्स होते हैं। ये शहरों में ही नहीं हो रहे हैं, शहर में तो हो ही रहे हैं क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, गांव में, टाउन्स में, सिटीज़ में, सब में हो रहे हैं। और शायद आपको या मुझे रियलाइज नहीं होता है स्टार्टिंग में कि ये शायद बहुत बड़ा प्रेशर बन सकता है। बच्चे यहाँ सुसाइड कर रहे हैं। अभी हमने केस देखा था जिसमें पीजी का स्टूडेंट जो है वो उसने सुसाइड कर लिया। ये जो सुसाइडल जो भी केसेस जो भी बढ़ते जा रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्या कभी आपने या मैंने ये सवाल किया है खुद से या किसी और से भी? आपको शायद समझ नहीं आता है, मुझे भी शायद समझ नहीं आता है, लेकिन ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हम डेवलप तो हो रहे हैं लेकिन हम प्रेशर में जी रहे हैं। हम ऐसे प्रेशर में है जहां पे बिना काम का प्रेशर है, खाने को लेकर के प्रेशर है, पहनने को लेकर के प्रेशर है, पढ़ने को लेकर के प्रेशर है, हर चीज को लेकर के प्रेशर है। आप जॉब क्या करोगे, आप सस्टेन कैसे करोगे, आप लाइफ में कितना आपने अचीव किया है, क्या आपने लोगों को दिखाया है, क्या लोगों के दिखाने के लायक है, क्या लोगों के दिखाने के लायक नहीं है, हर चीज का प्रेशर है। आपके पास कार है या बाइक है उसका भी प्रेशर है। बच्चे के ऊपर है कि आपको पूरे क्लासेस में आपको फर्स्ट आने हैं, इसका प्रेशर है। बच्चे अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो घर में अजीब सा माहौल हो जाता है। उनको समझाने के बदले बहुत कम ऐसी फैमिली होंगे, बहुत कम ऐसी फैमिलीज होंगे जिनमें बच्चों को मोटिवेट करने की जो भी होती है हैबिट होती है। बहुत सारे फैमिलीज है जो कि डिमोरलाइज करते हैं। तो प्रेशर तो है, हम सब एक दूसरे के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम रिस्क को बढ़ा रहे हैं जो कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का रिस्क है, और ये रिस्क होना नहीं चाहिए। अगर कोई महिला, स्पेशली अगर हम देखें तो हिस्टीरिया का केस जो है वो महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 30% लोग ही साइकाइट्रिस्ट के पास या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा पाते हैं। समझिए, अगर 100% में से आप बात कर रहे हैं तो 70% लोग पता नहीं कहाँ कहाँ हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते रह जाते हैं। बॉडी में दर्द है लेकिन कभी कभी हो सकता है कि वो आपके बॉडी का सिम्टम हो, वो रियल कॉज नहीं हो, और हमें कॉज पता करना है। अगर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, न्यूरोलॉजिकल अगर कोई प्रॉब्लम है तो बॉडी में सिम्टम्स आएंगे, तो कॉज जो होगा, जो रूट कॉज होगा, अगर हम उसको ठीक कर देंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हम इस बात को नहीं समझते हैं, और 30% में से लगभग 5% लोग ही सही से इलाज ले पाते हैं। तो आप सोचिए कि क्या हम सही में डेवलप हैं, क्या हम सही में एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, क्या हम सही में आगे बढ़ रहे हैं, या हम पीछे की ओर जा रहे हैं, या हम अपने सर्वनाश का गड्ढा खोद रहे हैं। ये बातें सोचने वाली है, समझने वाली है, क्योंकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो हमारी बनाई हुई दुनिया है और हमारे बनाए हुए रूल्स हैं, जिसकी वजह से नुकसान भी हमें ही हो रहा है। रूल्स होते हैं, होने चाहिए, लेकिन अच्छे और सही, और रूल्स हमेशा समय समय पर बदलने भी चाहिए, क्योंकि ये आपका टाइम जोन है जिसमें आपका बॉडी, आपका जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो अलग अलग फेजेस में हो रहा है। अगर कोई बच्चा है उसको किस तरीके से आपको बड़ा करना है ये माँ बाप को सीखना चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए। जो एडल्ट है वो किस तरीके से बिहेव करे छोटों के साथ, ये भी उनके पास मैनर होना चाहिए, जो कि मैनर हम देखते हैं नहीं होता है, और यही रियलिटी है। अगर आप सिम्टम्स की बात करोगे, मैंने क्या बोला, हिस्टीरिया ज्यादातर फीमेल्स को होता है, क्योंकि जो अपने इमोशंस को, अपने ट्रॉमास को कंट्रोल करके रखती है वो ज्यादातर फीमेल्स ही होती है। तो ज्यादातर ये फीमेल्स को होता है, मेल्स को भी होता है, पुरुषों में भी ये देखा गया है, लेकिन महिलाओं में ज्यादातर देखा गया है। लगभग 60 से 70% महिलाएं अपने फीलिंग्स को दबा करके रखती है और किसी से भी शेयर नहीं करती है। अब आप सोचो कि उनके मेंटल हेल्थ का क्या होगा, उनके मेंटल स्टेटस का क्या होगा। हम बात करते हैं फीमेल्स के बारे में, महिलाओं के बारे में, जेंट्स के बारे में, मेल्स के बारे में, कि मेंटल हेल्थ होना चाहिए, सबका अच्छा होना चाहिए, लेकिन क्या हमने कभी गौर से बैठ करके इन सब बातों के बारे में सोचा है? आज भी हम इसको एक अलग ही टर्म से, एक अलग गंदे शब्द को देख जैसा इसको देखते हैं और यूज भी करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली में अगर आपका माइंड और आपके बॉडी के बीच में वॉर चल रहा होता है तो आपका माइंड आपकी बॉडी का साथ छोड़ देता है, और आपका माइंड उस वक्त
बॉडी को इंडिकेट देता है कि मुझे हेल्प चाहिए, उसी कंडीशन को, उसी केस को हम हिस्टेरिया बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर है। अब इसके अगर हम कॉजेस की बात करें तो जो आपका सोसाइटल प्रेशर है, जो आपके घर में प्रेशर हो रहा है, मेंटल प्रेशर हो गया, या फिर अगर आप ज्यादा दवाइयां ले रहे हो उसकी वजह से कोई बात है, कोई स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, या फिर आप ओवर थिंक कर रहे हो, कोई जो भी फिजिकल ट्रॉमा है, मेंटल ट्रॉमा है, या फिर बचपन में आपको कोई ऐसा ट्रॉमा मिला है जिसकी वजह से आप उस चीज से उभर नहीं पाए हो, वो सब इसका रीजन है। आपके इमोशंस इसके रीजंस हैं। सिम्टम्स में अगर हम देखें तो अचानक से व्यक्ति क्या फील करता है, अचानक से व्यक्ति हो सकता है कि पैरालिसिस महसूस करे कि उसके हाथ और पैर हिल नहीं रहे हो। अगर सीवियर हो जाए तो व्यक्ति को कोमा में जा सकता है और उसके बॉडी में स्टार्टिंग फेज में बॉडी में दर्द रहता है और वो दर्द बहुत सीवियर होता है, उसी को महसूस होता है। ठीक है। इसके अलावा अंधापन भी हो सकता है उस व्यक्ति में, मतलब आंखों की रोशनी भी जा सकती है ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, और शायद आप ये समझोगे नहीं, अभी शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। हाथ और पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं और आपके बॉडी का कभी कभी अनकंट्रोल मूवमेंट भी होने लगता है। जैसा कि मैंने बोला, बॉडी और माइंड के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो फिर गड़बड़ हो जाती है, तो उसी चक्कर में आपका बॉडी जो है वो मूवमेंट करने लगता है और आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आपके हाथ और पैरों में जर्क्स होने लगते हैं, हाथ और पैर कांपने लगते हैं। ऐसा शायद आप में से बहुत से लोगों ने फील किया होगा कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपके हाथ और पैर अचानक से कांपते हैं और आपका उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है, और शायद वही आगे जाकर के स्ट्रेस जो है वो अगर वो डिस्ट्रेस में बदल गया हो तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर या हिस्टीरिया हो सकता है। इलाज के लिए हम क्या देखते हैं, इलाज से पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को डायग्नोसिस करते हैं। अब जिसको भी हिस्टेरिया हुआ है उसको कहाँ जाना चाहिए, उसको एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि जो फिजियोथेरेपिस्ट वाले लोग हैं वो ऐसे ही है, बस मसाज करेंगे, बस कुछ मशीन वगैरह रखेंगे और वो इलाज कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वही इस साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स को डिटेल से पढ़ते हैं और वही इसका इलाज करते हैं। अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है तो जब भी आपको मेंटल स्ट्रेस हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, मेंटल हेल्थ आपका अगर गड़बड़ हो, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, या कभी कभी दोनों से आपको सेशंस लेने चाहिए। डायग्नोसिस में हम सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री देखेंगे, पेशेंट का ब्लड टेस्ट वगैरह तो करते ही है ताकि कोई बॉडी में अदर इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर कुछ भी नहीं आता है, रिपोर्ट्स अगर बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट ही समझ पाता है कि ये जो है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का लक्षण है, जिसमें बॉडी में तकलीफ तो है, सिम्टम तो है, लेकिन रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। अब इलाज में क्या हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन है तो पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट्स, और बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज्यादा बेचैनी है पेशेंट को, तो हम इसको एंजियोलाइटिक्स देंगे। इसके अलावा हम एक और चीज कर सकते हैं, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, जिसमें क्या होता है, जिसमें एग्जैक्टली वही होता है कि आपका ब्रेन और बॉडी काम तो नहीं कर रहा है साथ में, तो आपके ब्रेन का मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ब्रेन के अंदर में इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, किसके, सोडियम के, पोटेशियम के, कैल्शियम के, क्लोराइड के, फास्फोरस के, तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और उसी मेथड को ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन बोलते हैं। स्टिमुलेशन का मतलब होता है उत्तेजित करना। ठीक है, ये चीजें हो गई। इसके अलावा अगर आप देखोगे फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर आप जाओगे तो आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी आप वो सिखाएंगे, और ये वाला भी फिजियोथेरेपी में ही आपको की जाती है। साथ ही साथ आपको साइकाइट्रिस्ट के पास भी कभी कभी जाना पड़ सकता है, वहां पर आपको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स में जा करके उसको एनालिसिस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं नेक्रो एनालिसिस। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हिप्नोसिस भी होता है, जिसमें पेशेंट किस वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, किस वजह से उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, किस वजह से वो मेंटल ट्रॉमा झेल रहा है, उस चीज को पता करने के लिए हम हिप्नोसिस का भी इस्तेमाल करते हैं। और हिस्टीरिया एक मेंटल कंडीशन है जिसमें लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मेंटल स्टेट बिल्कुल गड़बड़ होती है।
और इसका इलाज वैसे ही करवाना चाहिए जैसे कि आपका अगर किडनी फेल हो जाता है या लिवर में प्रॉब्लम है या बॉडी के अदर ऑर्गन में प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर ब्रेन है तो आप हो, ब्रेन है तो आपका बॉडी है। आप नहीं सोच सकते हो, आपका ब्रेन आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, तो आप अपने ब्रेन को इग्नोर कैसे कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेन के डिजीज को समझते ही नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस वाली बात है, नहीं समझते हैं, इग्नोर करते हैं। आपको समझना होगा कि ये जो हिस्टीरिया है ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। और इसमें आपको अगर लगता है कि कोई पेशेंट या फिर आपके परिवार में किसी को ऐसा है, कोई बहुत ज़्यादा उदास रहता है, तो जा करके उसको एक बार सजेशन दीजिए कि वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए और अपने दिमाग की सही से चेकअप करवाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आप मुझे बताइए क्या आप भी इस चीज़ को झेल चुके हैं, क्या आप भी मेंटल ट्रॉमा को फील करते हैं। बाकी जो भी डाउट्स होते हैं वो अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पे जाकर के आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। और व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम ग्रुप का जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके वहीं से ऐड हो सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।